बेसिक विभाग उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर का एक उदाहरण हमारे जनपद प्रतापगढ़ के विकास क्षेत्र बाबागंज का प्राथमिक विद्यालय तख्त का पूर्वा है। आइए उनतालीस का। हाँ। चलो बेटा लो अपने हाथ में 39 39 39 चौको 156 39 35 195 39 चक्का 234 39 37 39 312 39 339 390। सच तो ये है कि हम जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन इसकी गति में मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो भी हो, इसका कॉन्फिडेंस प्रेजेंटेशन का बहुत जबरदस्त है। तो ऐसा है हमारा प्राथमिक विद्यालय तख्त का पूर्वा। अनेक खूबियां अब इसमें जुड़ी हुई हैं। मैं इस उम्मीद में इतने स्तर से नहीं जान करके इस विद्यालय आया हुआ था। जानता तो था कि यह विद्यालय अपने गुरुजनों के अभाव में सफर कर रहा है, लेकिन शैक्षणिक गुणवत्ता का यह स्तर यहाँ के गुरुजनों ने बना दिया होगा, ये मुझे उम्मीद बहुत कम थी। एक बार मैं पुनः यहाँ के विद्यालय के प्रमुख और यहाँ के जितने भी सहयोगी मैम और सुरेश सर सब लोग हैं, सबको मैं अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। इन बच्चों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां देता हूँ कि आप सबका भविष्य बिल्कुल उज्जवल हो और आप जल्द से जल्द ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां से आप सर्वश्रेष्ठता के समस्त बिंदुओं को अर्जित कर पाने में सफल हो जाएं। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। नजारा पूरा डाक बंगला जैसा हमारा ये विद्यालय व्यवस्थित है। साथ में क्लासरूम और यहाँ पे साफ सफाई के लिए सर अपने स्तर से कुछ लोगों को जोड़े हुए हैं समुदाय के, जो बराबर यहाँ के पूरे क्यारी फुलवारी इन सब चीजों को व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं। ये सब पाम के पेड़, तरह तरह के फल फूल, इन सब चीजों के पौधे हैं। वहां पर बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखने के लिए एक स्टेज भी बनाया गया है, जो कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। दीवारें सब एकदम खूबसूरती के साथ सजाई गई है। मैं जिन भी चीजों पर नजर डाल रहा हूं वो पूरी की पूरी स्थितियों में उसके लिए मैं शब्द अपने बेसिक के इस तरह के स्कूलों के लिए नहीं दे पा रहा हूं कि ये हमारे सरकारी कहे जाने वाले स्कूल एक बेमिसाल उदाहरण हमारे जनपद प्रतापगढ़ का प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सब पूरे टाइल्स वगैरह विधिवत सब लगे हुए हैं और बच्चे सब बाकायदा क्लासरूम में यहाँ पर, चूंकि शिक्षक कम है, मैंने निवेदन किया था कि गुरुजी लोगों को भी, सर लोगों को भी अपने कैमरे में लूं, इसलिए हमारे क्लासरूम में टीचर विहीन है अभी सब क्लास। ये हमारे सब बच्चे ग्रामीणांचल के सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये बच्चे धन्य हैं जिनको इस तरह की व्यवस्था में पढ़ने का एक अवसर उपलब्ध कराया गया है। और मैं कह सकता हूं कि ऐसे ही गुरुजन हैं, ऐसे ही विद्यालय के प्रमुख हैं जिनका कुशल नेतृत्व और एक आदर्श सोच ही हमारे बेसिक विभाग में, विशेष रूप से विकास क्षेत्र बाबागंज को एक नई पहचान और दिशा देने में सक्षम हो रहे हैं। तो मैं अभी, चूंकि हमारा अब लगभग 2.5 घंटे से अधिक का समय हो गया है, अभी मैं बच्चों को थोड़ा से आज की जो प्रतियोगिता जीते हुए हैं उनको थोड़ा से सम्मान अपने कैमरे के सामने देता हूं। उसको दूसरे वीडियो में और कभी किसी दिन अगर मौका मिला और सर से अनुमति लेंगे यहाँ के गुरुजनों से, तो मैं यहाँ का पूरा एक समेकित वीडियो जरूर निर्माण करूंगा, जिससे दूसरे भी हमारे गुरुजन जो हताश निराश होकर के अपने कार्यों के प्रति कहीं ना कहीं कुछ कमी रखते हैं, जरूर यहाँ से हम सब लोग प्रेरणा लेंगे और मिल करके अपने विकास क्षेत्र बाबागंज को एक विशिष्ट पहचान दिलाने में सक्षम होंगे। और पंकज सर को मैं फिर से एक बार सर को मैं जब भी आता हूँ इस विद्यालय में, सर हमेशा भौतिक रूप से अपना नेतृत्व तो प्रदान करते ही रहते हैं। सर आज चिंतित थे, किन्हीं कारणों से ऐप मिसबिहेव कर रहा था, तो हमारा निपुण लक्ष्य ऐप से आंकड़े जो है जो प्रस्तुत थे तो उसमें कम थे, तो सर कह रहे थे आज हर हालत में हमको इस पर केंद्रित होना है। गुरुजनों से भी निवेदन कर रहे हैं, तो ऐसे सर जिस पर चप्पे चप्पे पर नजर हो कि हमके अपने विद्यालय की किसी भी कमी को जल्दी से जल्दी दूर करना है, तो वास्तव में अभिनंदनीय है। सर को प्रणाम है। अब मैं बच्चों को ऑनर देने के लिए क्लासरूम में चलते हैं। इसको ब्रेक कर दे सर। बेसिक विभाग के हम सभी के पहचान है, हम लोगों की परिभाषा है, हम लोगों के इज्जत और बेइज्जत का सारा पॉइंट यही बच्चे हैं। आज इन बच्चों ने जो भी अपनी उपलब्धि इस विद्यालय में हमारे समक्ष किया हुआ है, उन्हीं को मैं चिन्हित करके सबसे पहले
अपनी ओर से, अपने पूरे टीम बाबागंज की ओर से और इन बच्चों की ओर से एक गतिविधि के माध्यम से इन बच्चों को ऑनर हम देंगे और सुरेश सर से कहेंगे इन बच्चों का जो ऑनर दिया जाए इन बच्चों के लिए, तो कैमरा में सबको बाकायदा आप समेकित करिएगा। तैयार हो बेटा? वही करने के लिए ना, खड़े हो जाइए सब लोग। ये हम लोग गतिविधि के माध्यम से अपने ये 3 बच्चे जो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड कंपटीशन में आज के आए हुए हैं, इनको हम लोग ऑनर देने जा रहे हैं। ये हमारे प्रशिक्षण में भी खूब हो रहा था और यहाँ तक मैम लोग स्कूल के बच्चों के साथ भी जोड़ दिया। तो फिर मैं यहाँ के गुरुजनों को अभिनंदन करता हूँ कि अच्छी चीजें कहीं भी मिलती हैं तो हम सब लोग कॉपी करते हैं, उसको लागू करते हैं। तो तैयार होना बेटा? तुम लोग खड़े रहना, तुम्हारे लोग एकदम खींच रहे ये फोटो। लाइट, फ्लैश, क्लिक। ये हमने आभासी इन बच्चों के फोटोग्राफ्स लिए और इनको एक विशिष्ट पहचान मिले, यही शुभकामना हम सभी लोग देते हैं। अब मैं कुछ बिंदु हैं जो विशेष उपलब्धि भरे इन बच्चों के साथ है, उसके लिए मैं अपने परम आदरणीय मैम से निवेदन करूंगा कि हमको जो बता रही थी मौखिक रूप से, अब मेरे कैमरे के सामने, जैसे एक छोटी सी बिटिया है जिनके हाथ में अभी पेन पकड़ाना ही कठिन होता है, आज मैं देख पा रहा हूं इतना सुंदर आर्ट इस बिटिया ने बनाया हुआ है इन कॉपियों पर। मैम कह रही कि अगर आप कहें तो तुरंत मैं करा दूं, लेकिन चूंकि मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं सिर्फ इसकी जो प्रस्तुतियां हैं तो उनको ही कैमरे में दिखाना चाहूंगा। ये बिटिया हमारे, ये बराबर ये देखा जा सकता है बिना किसी गंदगी के, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे हमारे बच्चे हैं। अभी इनको खेलने कूदने की उम्र में इतना बढ़िया कला कौशल की प्रस्तुतियां करवाना ये बहुत बड़ी चीज है। यहाँ के गुरुजन ये एटमॉस्फेयर दिए हैं जी। और एक बात मैम बता रही है कि इसको कितना याद है बिटिया? 20 तक का पढ़ा है। केवल मैं ट्राई के रूप में 17 का सुनाओ बेटा। 17 17 17 दूनी 34 17 त्रिक 51 17 चौको 68 17 पचे 85 17 छक्का 102 17 सत्ते 119 17 अट्ठे 136 17 नौया 153 17 दम्मा 170। एक जोरदार ताली। जब भी हम बच्चों के किसी भी प्रेजेंटेशन को देखें तो इनकी उम्र, इनको परिवेश, ये सारी चीजों जोड़ देंगे तब इनकी प्रतिभा के इस स्तर को हम लोग सराहेंगे। तो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत प्रयास। और ये कई आप अब मैं मैम से निवेदन करूंगा कि जो भी बच्चे हमारे हैं कुछ एक को चिन्हित कर और सभी बच्चों के कुछ परिचय हमारे वीडियो में दे, जिनके पास विशेष उपलब्धियां उनके क्लास के स्तर से अधिक हैं। कक्षा 3 साहित्य कुमार 23 तक पहाड़ा याद है इनको। 23 तक। आइए, ये बेटा हमारा है 23 तक का पहाड़ा है। 21 तक का टेबल रखा हुआ है। 23 का याद है? 23 23 13 46 23 59 23 92 23 5 115 23 चक्का 23 7 161 23 8 जोरदार ताली। बहुत अच्छा बेटा। प्रिंस सरोज 40 तक पहाड़ा आपको याद है। आइए थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिएगा, ब्रेक कर दीजिए। आज मैं विकास क्षेत्र बाबागंज के आदर्श प्राथमिक विद्यालय तख्त के पूर्वा में अपने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के क्रम में उपस्थित हुआ हूँ। इस विद्यालय की ख्याति हम कह सकते हैं कई वर्ष पूर्व से ही जनपद प्रतापगढ़ के बहुत ही अच्छे विद्यालयों में होता रहा है। आज मैं यहाँ पर बहुत कुछ टेक्निकल समस्याओं से जूझता हुआ ये विद्यालय, और सबसे बड़ी समस्या जो हमारे इस विद्यालय में विशेष है गुरुजनों का अभाव, उसके बावजूद भी इस विद्यालय का जो एक स्वरूप आज शैक्षणिक गुणवत्ता के निरंतर उन्नयन में देख पा रहा हूँ वो बहुत ही काबिले तारीफ है। सबसे पहले मैं इस विद्यालय की खूबियों को अपनी इस वीडियो में जगह दूँ। इस विद्यालय के प्रमुख परम आदरणीय पंकज सर को मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ में यहाँ की जो टीचर्स हैं आदरणीय सुमन मैम और आदरणीय हमारे सुरेश सर, आप सबका अथक प्रयास इस विद्यालय को निरंतर एक विशिष्ट पहचान दिलवाने में अग्रसर है। और आज मैं इस विद्यालय में एक मिशन निपुण मिशन बाबागंज के अंतर्गत एक विशेष अभियान कल से मैंने अपने स्तर से शुरू किया हुआ है
कि बच्चों का आकलन विद्यालयों में पहुंच करके रैंडमली किया जाए और ये निष्कर्ष निकाला जाए कि हमारे इन बच्चों की गुणवत्ता का स्तर क्या है। तो आज मैंने जो आकलन निपुण लक्ष्य से किया हुआ है, उन्हीं में से ये विजयी हमारे 3 बच्चे, एक है बिटिया लक्ष्मी, दूसरा सोनाली और ईशानी, इनको भी हम अपने कैमरे में एक सम्मान का भाव पूरे बच्चों की ओर से, गुरुजनों की ओर से इन बच्चों की प्रतिभाओं का देंगे। उसके पहले इस विद्यालय की कुछ और भी खूबियां जो मैं सरसरी तौर पर छोटे से वीडियो के निर्माण में करना चाहूँगा। यहाँ की जो कक्षाएं हैं, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि सारे कुछ अवस्थापना सुविधाओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे, यहाँ से हमारे हर बच्चों को हर क्लासरूम में विधिवत बैकअप है इलेक्ट्रिक का, जो हमारा इन्वर्टर यहाँ पर है, और सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर सर से भी कहेंगे कि इसको कैमरा इधर बच्चों की तरफ दिखा दें। ये बच्चे हमारे नामांकन के सापेक्ष इनकी बिल्कुल उपस्थिति नियमित लगभग 80% के आसपास इस विद्यालय में हो रही है। जो निपुण टूल किट का अंतिम बिंदु है छात्र और शिक्षक के आत्मीय संबंध का, वह पूरा यहाँ पर चरितार्थ करता हुआ है। अभी मैम से एक रिपोर्ट मुझे मिली कि कुछ बच्चे हैं जिनको पहाड़े में करीब टेबल में 21 तक का पहाड़ा क्लास 2 के बच्चे रट डाले हैं। इंग्लिश के पठन की क्षमता, जो टेक्स्ट बुक है, वह भी बच्चों में निखारी गई है। साथ में पठन की स्पीड इन बच्चों की सामान्यतया लगभग निपुण की स्थिति को प्राप्त किए हुए है। साथ में गणित को में तो कहीं कोई स्थिति इफ बट की इन बच्चों में मुझे नजर ही नहीं आती है, बल्कि कक्षा 2 के बच्चों को हम कक्षा 3 के स्तर की चीजें गुणन की और जोड़ घटाव इन सब की संक्रियाओं का दे रहे हैं, तो वह भी ये बराबर कर रहे हैं। फिर मेरा मन जो है इस वीडियो में फिर से प्रणाम अपने गुरुजनों को करने का मन हो रहा है कि सब कुछ कहीं ना कहीं से, जब टीचर्स नहीं हो, विद्यालय में सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से हो, तो मन बहुत कहीं ना कहीं से कष्ट की अनुभूति करता है। बगैर इसके पूरा टाइम टेबल सर लोगों ने विधिवत तरीके से आपस में बांट लिया हुआ है और सभी बच्चों को अपना अनुभव और ज्ञान से बराबर नवाज रहे हैं। मैं सुरेश सर को कहूँगा कि थोड़ा से बाहर के खूबसूरती को इस विद्यालय का कैद किया जाए, क्योंकि मन नहीं मान रहा है। यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ कि ये पूरा वीडियो पूरा यहाँ पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। पूरे विद्यालय को यहाँ पर ऑफिस है, ये पूरा गवर्न किया जा रहा है। ऊपर ये सब दिखा दीजिए सर, ये सब पूरा ऊपर का एरिया, ये सब पूरा बहुत ही सुसज्जित रूप में। और ये बाहर का नज़ारा, इधर सर सुरेश सर, ये बाहर का नज़ारा पूरा डाक बंगला जैसा हमारा ये विद्यालय व्यवस्थित है। साथ में क्लासरूम और यहाँ पे साफ सफाई के लिए सर अपने स्तर से कुछ लोगों को जोड़े हुए हैं समुदाय के, जो बराबर यहाँ के पूरे क्यारी फुलवारी इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं। ये सब पाम के पेड़, तरह तरह के फल फूल, इन सब चीज़ों के पौधे हैं। वहाँ पर बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखने के लिए एक स्टेज भी बनाया गया है, जो कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। दीवारें सब एकदम खूबसूरती के साथ सजाई गई है। मैं जिन भी चीज़ों पर नज़र डाल रहा हूँ वो पूरी की पूरी स्थितियों में उसके लिए मैं शब्द अपने बेसिक के इस तरह के स्कूलों के लिए नहीं दे पा रहा हूँ कि ये हमारे सरकारी कहे जाने वाले स्कूल एक बेमिसाल उदाहरण हमारे जनपद प्रतापगढ़ का प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सब पूरे टाइल्स वगैरह विधिवत सब लगे हुए हैं और बच्चे सब बाकायदा क्लासरूम में यहाँ पर, चूँकि शिक्षक का मैंने निवेदन किया था कि गुरुजी लोगों को भी, सर लोगों को भी अपने कैमरे में लूँ, इसलिए हमारे क्लासरूम में टीचर विहीन है अब ये सब क्लास। ये हमारे सब बच्चे ग्रामीणांचल के सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये बच्चे धन्य हैं जिनको इस तरह की व्यवस्था में पढ़ने का एक अवसर उपलब्ध कराया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि ऐसे ही गुरुजन हैं, ऐसे ही विद्यालय के प्रमुख हैं जिनका कुशल नेतृत्व और एक आदर्श सोच ही हमारे बेसिक विभाग में, विशेष रूप से विकास क्षेत्र बाबागंज को एक नई पहचान और दिशा देने में सक्षम हो रहे हैं। तो मैं अभी, चूँकि हमारा अब लगभग 2.5 घंटे से अधिक का समय हो गया है, अभी मैं बच्चों को थोड़ा से आज की जो प्रतियोगिता जीते हुए हैं उनको थोड़ा से सम्मान अपने कैमरे के सामने देता हूं। उसको दूसरे वीडियो में और कभी किसी दिन अगर मौका मिला और सर से अनुमति लेंगे यहाँ के गुरुजनों से, तो मैं यहाँ का पूरा एक समेकित वीडियो
जरूर निर्माण करूंगा, जिससे दूसरे भी हमारे गुरुजन जो हताश निराश हो करके अपने कार्यों के प्रति कहीं ना कहीं कुछ कमी रखते हैं, जरूर यहाँ से हम सब लोग प्रेरणा लेंगे और मिल करके अपने विकास क्षेत्र बाबागंज को एक विशिष्ट पहचान दिलाने में सक्षम होंगे। और पंकज सर को मैं फिर से एक बार सर को मैं जब भी आता हूँ इस विद्यालय में, सर हमेशा भौतिक रूप से अपना नेतृत्व तो प्रदान करते ही रहते हैं। सर आज चिंतित थे, किन्हीं कारणों से ऐप मिसबिहेव कर रहा था, तो हमारा निपुण लक्ष्य ऐप से आंकड़े जो है जो प्रस्तुत थे तो उसमें कम थे, तो सर कह रहे थे आज हर हालत में हमको इस पर केंद्रित होना है, गुरुजनों से भी निवेदन कर रहे हैं। तो ऐसे सर जिस पर चप्पे चप्पे पर नज़र हो कि हमके अपने विद्यालय की किसी भी कमी को जल्दी से जल्दी दूर करना है, तो वास्तव में अभिनंदनीय है, सर को प्रणाम है। अब मैं बच्चों को ऑनर देने के लिए क्लासरूम में चलता है। इसको ब्रेक कर दे सर।